तो यार एमसीयू और डीसी के फैंस हमेशा ये डिबेट में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि हु इज बेटर, आयरन मैन या फिर बैटमैन। तो चलो इसी चीज का पता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को लॉजिक की तरह देखना। ये नहीं कि तुम्हारा फेवरेट बैटमैन है या फिर आयरन मैन है तो तुम उन्हीं का सपोर्ट करो, तुम्हें उसका सपोर्ट करना है जो इस फाइट का एक्चुअल विनर है। तो चलो देख लेते हैं। वैसे आज का जो वर्सेस बैटल है ये बिल्कुल बैटमैन वर्सेस बैटमैन है या फिर आयरन मैन वर्सेस आयरन मैन है, क्योंकि इन कैरेक्टर में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे कि दोनों के पास सूट है, दोनों बिलियनियर हैं और दोनों ही प्ले बॉय है। तो आज का वीडियो का विनर डिसाइड करने में प्रॉब्लम जरूर होगी, पर टेंशन नॉट, मैं हूं ना। तो चलो पहले जान लेते हैं कि इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है, क्योंकि अगर इन लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो ये अपने लिए हाईटेक सूट कैसे बनाएंगे। तो चलो इसी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटमैन की। तो इसके पास 9.2 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है, और वही अगर हम बात कर ले आयरन मैन की तो इसके पास 12.4 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है। पर तुम्हें एक बात जान के शौक लगेगा कि ब्रूस वेन की जो कंपनी है उसका एनुअल इनकम पता है कितना है? 31.2 बिलियन डॉलर्स का। और वही अगर हम बात कर ले स्टार्क इंडस्ट्रीज का एनुअल इनकम तो ये है 20.3 बिलियन। यानी ब्रूस वेन की जो कंपनी है वो एनुअली आयरन मैन की कंपनी से ज्यादा रिच है। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों के स्किल्स के बारे में। तो इसके रिफ्लेक्शंस बहुत फास्ट हैं। शॉक हो गया ना सुन के? तो सिविल वॉर के इस सीन में जब स्पाइडरमैन अपने सूट को कैच करता है तो टॉनी स्टार्क उसको देख लेता है, और मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्शंस कितने फास्ट हैं। एंड उसके साथ साथ ये बहुत जल्दी प्लान भी बना लेता है जिसमें ये ज्यादातर सक्सेस ही होता है। और टॉनी स्टार्क एक बहुत अच्छा मिली फाइटर है एंड उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। एंड इवन टॉनी स्टार्क के पंचेस भाई बहुत पावरफुल होते हैं। अगर वो एक नॉर्मल इंसान को पड़ जाए ना तो वही वो इंसान मर जाएगा। एंड ऑब्वियसली जब ये सूट के अंदर हो एंड आयरन मैन एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन है, कोई भी बेकार चीज इसके सामने खड़ा करके रख दोगे ना तो ये कुछ ना कुछ उसको काम लायक बना ही देगा। एंड ये एलियन टेक को भी कुछ हद तक चला सकता है। एंड इसने इन्फिनिटी वॉर में बहुत आसानी से स्पेसशिप को कंट्रोल कर लिया था। एंड इसने एक ऐसा इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाया था जो एक बार से ज्यादा यूज हो सकता है, नहीं तो उरू मेटल से बना हुआ गॉन्टलेट एक बार यूज हो सकता है। एंड अब बात कर लेते हैं बैटमैन की। इसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन के पीक लेवल फॉर्म में है, क्योंकि इसके पास फास्ट स्पीड, फास्ट रिफ्लेक्सेस और इसको 100 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट आते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, जूडो, कराटे और भी बहुत सारे मार्शल आर्ट इसको आते हैं। एंड ये उसमें मास्टर है। एंड अर्थ पे जितने भी वेपन है लिटरली इसे सब चलाने आते हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, इंक्लूडिंग एलियन टेक। एंड इसे कोई भी एलियन टेक दे दो वो उसे उसके फुल पोटेंशियल में चलाएगा। एंड हाँ, इसकी जो मेन पावर है वो है इसकी विल पावर। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आयरन मैन की विल पावर बहुत कमजोर है, नहीं, उसकी भी विल पावर बहुत तगड़ी है। पर बैटमैन की विल पावर उसके 11 साल की उम्र से ही आ गई थी, जब उसने अपने मॉम डैड को मरते हुए देखा उसके आंखों के सामने, और वो कुछ नहीं कर पाया, और तभी से बैटमैन बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहा है। पर आयरन मैन की भी स्टोरी कम नहीं है, क्योंकि उसने भी अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। एंड जब आयरन मैन को उस गुफा में बंद कर दिया गया था तभी उसको अपनी एक्चुअल पावर का अंदाजा हुआ, जिसकी वजह से आयरन मैन की भी विल पावर कम नहीं है। तो विल पावर में दोनों ही कैरेक्टर सेम लेवल पर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इनके सूट्स के बारे में। तो आयरन मैन का मोस्ट पावरफुल आर्मर है मार्क 85 और हल्क बस्टर, एंड कॉमिक्स के अंदर इंडोसिव आर्मर। एंड बैटमैन का मोस्ट पावरफुल आर्मर है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का बैट सूट, एंड कॉमिक के अंदर हेलमेट सूट। तो अगर सूट का कंपेयर किया जाए तो आयरन मैन बैटमैन से बहुत आगे है। तो चलो बात कर लेते हैं सिचुएशंस के बारे में। तो अगर अचानक से फाइट हो जाए तो इसमें आयरन मैन ही जीतेगा, पर अगर बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम दे दिया जाए तो वो आयरन मैन को आराम से हरा सकता है। पर अब तुम लोग बोलोगे कि आयरन मैन को भी प्रिपरेशन टाइम मिल जाए तो वो भी बैटमैन को आराम से हरा देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैटमैन जैसा प्रिपरेशन कोई कर ही नहीं सकता। और बैटमैन ने जिससे भी प्रिपरेशन टाइम लेके लड़ा है उसमें वो 100 में से 99.99% जीता ही है। पर टॉनी जिससे भी कॉमिक्स में प्रिपरेशन टाइम लेके लड़ा है उससे वो हारा ही है। जैसे कि थॉर बस्टर उसने बनाया वो थॉर से हार गया, ओडिन बस्टर बनाया वो ओडिन से हार गया। पर कॉमिक में जब टॉनी ने हल्क बस्टर बनाया था तो वो हल्क से बहुत पीटा था। तो इससे हम फाइट का कंक्लूजन निकाल ही सकते हैं कि अगर अचानक से फाइट हो जाती है तो बेशक आयरन मैन ही जीतेगा, पर अगर बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है तो वो आयरन मैन को बहुत इजीली हरा देगा। और अगर इन दोनों के बीच बिना सूट की लड़ाई हो जाती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों में कौन जीतेगा। सो आई होप तुम मेरे ओपिनियन से जस्टिस करते हो। अगर करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।